बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रिज़वान कमर लोन, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी मरकज़ी अंजमत ताजरान। आज हम हमाद रज़ा साहब के ऑफ़िस से आए हैं। ओवर द ग्रेट पुर्तगाल के नाम से जो है बहुत मशहूर और पुराने अरसा 18 साल से ये वाघ एंड में काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह के आजकल हालात हैं, कारोबारी वुसअत आ गई है कारोबार में, कारोबारी की टेक्निक्स हैं वो चेंज हो रही हैं और कारोबार को तरक्की देने के लिए मतलब कि बाहर इंटरनेशनल लेवल पे लोग काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं। तो इस सिलसिले में मैं हमाद भाई से थोड़ी-सी मालूमात इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहे हैं कि इसमें अजमेर ताजरान को ख़ास तौर पे क्या कुछ सपोर्ट कर सकते हैं और इस हवाले में क्या कोई मालूमात देना चाहते हैं। तो मैं हमाद भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि थोड़ा-सा हमें थोड़ी-सी मालूमात इस बारे में दी जाए। तो रिज़वान भी मेरी जो ख़िदमात हैं या मेरे पास जो एक्सपोज़र है इंटरनेशनल, मैं कोशिश करूँगा कि जितना भी हो सके वो जो बिज़नेस एसोसिएशन हमारे वाकएंड की है, उसको इससे भरपूर फ़ायदा मिल सके। हमाद भाई, इस सिलसिले में मैं आपसे ये बात करना चाहूँगा कि हमारे पास जिस तरह मरकज़ी अंजमत ताजरान एसोसिएशन है, इसी तरह की और तंज़ीमें हैं, कारोबारी कम्युनिटियाँ, चैम्बर्स वग़ैरह हैं। तो हमारे यहाँ जिस तरह हमारी एक एसोसिएशन है, इसी तरह जो यूरोप है, यूरोप में आपने तो मतलब माशाल्लाह 10-15 साल का एक्सपीरियंस है आपका वहाँ पे है, तो आप उस थोड़ा-सा बताएँगे कि इस हमारी वाली एसोसिएशन में और आपने जो यूरोप की एसोसिएशंस हैं, उनमें क्या फ़र्क है? और मज़ीद उसमें हम इसमें अपनी एसोसिएशन में किस तरह इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं? जी, रिज़वान बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। मैंने काफ़ी जो करीब से और मुख्तलिफ एसोसिएशन के साथ पुर्तगाल में काम किया है। तो अगर मैं आपको कुछ फ़र्क बताऊँ, तो सबसे पहला फ़र्क ये है कि वहाँ पर जो एसोसिएशंस हैं, उनके अंदर डिपार्टमेंट बने हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो बिज़नेस एसोसिएशन है, तो वो अपने मेंबर हज़रात को बिज़नेस के हवाले से न्यू टेक्नीक सिखाते हैं और उसी तरह उनको बिज़नेस को एक्सटेंड करने के लिए वो नेशनल तौर पर और इंटरनेशनल तौर पर कोलैबोरेशंस भी करवाते हैं। तो पहला तो एक फ़र्क ये है कि आपके पास ऐसी कोई एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, जिस तरह यूरोपियन एसोसिएशन के पास होता है। और उसके अलावा उनके पास एज़ अ वॉलंटियर काम करने वाले भी काफ़ी प्रोफ़ेशनल्स होते हैं, जो एज़ अ वॉलंटियर अपनी सर्विसेज़ देते हैं। तो ये मेजर फ़र्क हैं जो मैंने देखे हैं और जो मैं फ़िल वक़्त आपको बता सकता हूँ। आपके क्वेश्चन को ही मैं कंटिन्यू करते हुए कहूँगा कि हमने इस 14 अगस्त पे अपने बाकायदा तौर पे सेक्रेटेरिएट का इफ्तिताह किया है। उसमें माइटी डिपार्टमेंट है, टूरिज़्म के हवाले से है और इसके अलावा फॉरेनर मतलब कि चैम्बर के साथ हमारी एफ़िलिएशन है। एफ़िलिएशन की वजह से है जो कारोबार को एक्सटेंड करना चाहते हैं लोग और जो मतलब कि बाकायदा तौर पे उसमें हम एफबीआर से रिलेटेड और जो छोटे-मोटे मामलात हैं कारोबार के हैं, उन सब को इस बारे में मतलब कि अलग-अलग डिपार्टमेंट में डिवीज़न करके हम जिस तरह आपने बताया कि यूरोप में तर्ज का हम इसी तरीके से हम भी अपने कारोबारी हज़रात को मावनत के लिए मुख्तलिफ डिपार्टमेंट बना रहे हैं ताकि लोगों को मज़ीद उसमें आसानियाँ पैदा की जा सकें। और आपसे ये मैं पूछना चाहूँगा कि आप इस हवाले से जो आपका ऑफ़िस है ओवर द ग्रेट पुर्तगाल है, उस हवाले से इमिग्रेशन के जो मामलात हैं और मतलब कि कोई अगर किसी किस्म की बाहर एग्ज़िबिशन करना चाहे तो उस हवाले से आप हमारी क्या हेल्प कर सकते हैं? अगर कोई रहनुमाई है तो उस बारे में हमें ज़रूर आगाह करें ज़रा। जी, रिज़वान में क्यों नहीं, मैं इसी खित्ते से हूँ, इसी इलाके से हूँ, मेरी यहीं पे पैदाइश भी है, सारा मैंने अपनी जवानी के टाइम यहीं पे गुज़ारा है और मेरे आप बहुत अच्छे दोस्त हैं, एक बचपन के दोस्त हैं आप मेरे बहुत अच्छे। तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि जी मेरे इलाके को, हमारी कम्युनिटी को मेरी तरफ से जितना भी फ़ायदा हो सकता है मैं पहुँचाने की ज़रूर कोशिश करूँगा। और मैं अपना जो एक्सपीरियंस है, मेरा नॉलेज है और एक्सपोज़र है फ़ॉरेन कंट्री के हवाले से, मैं उस हवाले से मुकम्मल तौर पर ना सिर्फ़ आपको गाइड करूँगा बल्कि फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी सर्विसेज़ ऑफ़र भी करता हूँ आपकी एसोसिएशन को। आपसे एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन-सी ऐसी बिज़नेस टेक्निक्स हैं और कोलैबोरेशन हो सकती हैं कि जिससे हमारे कारोबार को इम्प्रूवमेंट आ सकती है? कुछ उस बारे में भी थोड़ी-सी हमारी रहनुमाई फरमाएँ ताज़रों की। जी, रिज़वान भी ऐसा है कि जो डेफ़िनेटली जो आजकल बिज़नेस को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लेकर जाना, उसको सोशल मीडिया पे मार्केट करना, अपनी वेबसाइट बनाना, उसको एसईओ करना, ये सारी ऐसी स्किल्स हैं जो आज हमारी एसोसिएशन को ज़रूरत है जिन चीज़ों की। और हमारे लोकल बिज़नेसेस को ये अवेयर करने की ज़रूरत है हमें कि वो ये जान सकें कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, वो इनका जो बिज़नेस है ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी लेके जा सकते हैं। और सेकंडली ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपका कोई बिज़नेस है स्पोर्ट्स के हवाले से, तो उसको कोलैबोरेट करवाना इंटरनेशनल लेवल पर जाकर, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं कि जो अगर हम अपनी सर्विसेज़ दें बिज़नेस एसोसिएशन को, तो इससे हमारे लोकल जो बिज़नेसमैन है उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा माद भाई, इससे रिलेटेड मैं आपसे जिस क्वेश्चन करना चाहूँगा और इसमें मैं थोड़ी सी रहनुमाई करें हैं हमारे हमारे ख़ास तौर पे जो वाह का ताजर तबका है
इसके लिए कोई कारोबारी मौके वहाँ पे हैं? अगर हैं तो मतलब कि उनके बारे में थोड़ी-सी आगाही दें। जी, बिल्कुल, डेफ़िनेटली ज़रूर ये मौके मौजूद हैं पुर्तगाल में हमारे लोकल बिज़नेसेस के लिए। फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बंदा लेडीज़ कॉस्मेटिक से रिलेटेड लेडीज़ फ़ैशन से रिलेटेड बिज़नेस कर रहा है, तो उसके लिए अच्छे मौके हैं यूरोप के अंदर। और सेकंडली जो हमारा एरिया है टेक्सला में हैंडमेड हैंडीक्राफ्ट्स हैं, स्टोन वर्क है, तो इन लोगों के लिए बहुत अच्छे मौके हैं यूरोप के अंदर। इसके अलावा पिंक सॉल्ट है जो हमारा जहाँ पर पिंक सॉल्ट के लैंप बनते हैं, चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी कंपनीज़ हैं, इंडिविजुअल हैं जो काम कर रहे हैं। तो उनके लिए बहुत अच्छे मौके हैं। इसके अलावा हमारे जो फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये पैलेस बेकरी है, यम बेकरी है, इनके लिए बिज़नेस एक्सपेंशन के काफ़ी ज़्यादा मौके वहाँ पे मौजूद हैं। इसके साथ-साथ हमारे जो रेस्टोरेंट्स हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट बिरयानी है, आपकी शनवारी है। शनवारी के हवाले से मैं बताऊँ आपको, तो डेफ़िनिटली मैं पोर्चुगीज़ काफ़ी डिशेज़ ट्राई कर चुका हूँ, खा चुका हूँ वहाँ पर, वो मुझे बहुत पसंद भी हैं। तो उनके जो टेस्ट बड्स हैं पोर्चुगीज़ के, वो फ़ेमिलियर हैं इस टेस्ट के जो शनवारी का है। तो इनके लिए भी बहुत अच्छे मौके हैं। तो ऐसे बेशुमार मौके हमारे बिज़नेसेस के लिए मौजूद हैं और हम इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलकर वर्कशॉप्स करने के लिए रेडी हैं और हम बताएँगे हमारे लोकल एक कारोबारी हज़रात को कि किस तरीके से वो जा सकते हैं और एक्सपेंशन कर सकते हैं अपने कारोबार की। और इसके अलावा हम उनको ये भी बताएँगे कि किस तरीके से उनकी ये जो बच्चे हैं, यूथ है हमारे एरिया की, वो कैसे यूरोप जा सकती है और किस तरह खुद सेटल हो सकती है और फैमिलीज़ को बुला सकती है। अहमद भाई, मैं आपसे आखिरी क्वेश्चन करना चाहूँगा, मुझे ये थोड़ा-सा बताइएगा कि आप और आपकी फ़र्म जो कंपनी जो है मतलब कि वो वहाँ के ताजरों के लिए कोई ऐसा पैकेज, कोई ऐसी चीज़ है जो आप इनके लिए ब देना चाहें या अपनी पर्सनली तौर पे आप इनके लिए कुछ कर सकते हैं? उसके लिए ज़रा बताइए। जी, रिज़वान भी मेरी दिली ख़्वाहिश है जी मैं आपका एसोसिएशन के लिए और मेरी कंपनी इस एसोसिएशन के लिए हेल्पफुल हो और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब हमारी जो कंपनी है और अंजुमन ताजरान वाकएंड जो है, उनके दरमियान एमओयू साइन होने वाला है और इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें जो सरप्राइज़ हैं, जो हम आप अपनी तरफ से ऑफ़र करना चाहते हैं, इंशाअल्लाह ताला उमर हियाज साहब के साथ मिलकर, सुहेल साहब के साथ, नईम अशरफ साहब के साथ और आपकी मौजूदगी में और दीगर आपके जो मेंबर हज़रात हैं, उनकी मौजूदगी में हम आपको अपना जो सरप्राइज़ है डिस्क्लोज़ करेंगे और इंशाअल्लाह ताला इससे हमारी कम्युनिटी को, हमारे बिज़नेस करने वाले हज़रात को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई आपका। आज आपसे काफ़ी सारी मालूमात हमें मिली हैं और इंशाल्लाह इन फ्यूचर मुझे उम्मीद है कि आपसे बहुत ज़्यादा वहाँ के ताजर और जो हमारी एसोसिएशन है उसको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। और मालूमात के लिए आपका बहुत शुक्रिया बहुत कि आपने शुक्रिया। हमारे साथ बहुत ज़्यादा ताउन इंशाल्लाह फ्यूचर में करेंगे भी है। जी, इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जी आपके आने का।